गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पार्ट 3 हो चुके थे कि हेलन केलर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 दूंगी फूल कनेर की। ठीक है, इसको किसने लिखा है? श्री गंगा प्रसाद जी ने। ठीक है, अब ब्रैकेट का हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक मोहक झांकी को क्या किया है, प्रस्तुत की है। बालकों के मन के भावों को एक नन्ही बालिका के माध्यम से अत्यंत सहजता एवं सजीवता के साथ चित्रित करते हुए कवि ने मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिया है जो लालच में वृक्षों को काटने से तनिक भी नहीं हिचकता। सरल सुबोध भाषा शैली में गांव कि नन्ही बालिका के मन के भावों को प्रकट करते हुए यह कविता अत्यंत प्रभावी बन गई है। देखो, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, है ना। वो नन्ही बालिका क्या बोल रही है कि तुम लोग सब मेरे गांव आना, मैं तुम्हें क्या दूंगी, फूल कनेर के। कनेर का फूल मतलब होता है कि एक विशेष फूल जो कौन कौन से कलर में होते हैं, जो पीले में होते हैं, सफ़ेद में होते हैं, नारंगी में होता है ना। इसे क्या करते हैं, इसे शिव जी पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है ना। तो यहाँ पे हमारा संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भारती के दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, इसके कविश्री कौन है? गंगा प्रसाद जी। ठीक है, इसमें प्रसंग में आप लोग लिखोगे, प्रस्तुत पद में बालिका अपने गांव का वर्णन करते हुए बच्चों को गांव आने का वो क्या करती है, निमंत्रण दे रही है। तो वे यहाँ पे व्याख्या हम बताएंगे कि कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बालिका कह रही है ना। बालिका बच्चों को बोल रही है, निमंत्रण दे रही है आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बालिका बोल रही है। तो बालिका कह रही है कि मेरे गांव में कुछ कच्चे व कुछ पक्के मकान हैं, है ना। एक बहुत क्या है, ताल मतलब होता है तालाब, एक बहुत पुराना तालाब है। ठीक है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है ना। और गांव की सड़क क्या है, इस वर्ष बनने वाली है, बनेगी ऐसा मुझे क्या है, मालूम हुआ है ना। और सड़क बनने का काम जो है वो क्या हो चुका है, कार्य इसी साल होगा। ठीक है, चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के। तो तुम क्या करना, तुम जब भी मेरे गांव आओगे तो टीले के ऊपर से होकर आना, और वहाँ के जो बेर के पेड़ हैं वो कई पेड़ हैं जिन पर तुम बेर खाते हुए क्या करना, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो तुम मेरे गांव आना और तब मैं तुम्हें क्या करूँगी, फूल कनेर के तुमको दूंगी। ठीक है, दूसरा, बाबा ने था पेड़ लगाया बापू ने फल खाए हैं। ठीक है, इसमें प्रसंग आएगा कि बालिका अतीत और वर्तमान स्थितियों के यहाँ पे क्या कर रही है, वो तुलना कर रही है। ठीक है, तो व्याख्या यहाँ पे आएगी। बालिका कहती है कि मेरे दादा ने जो पेड़ लगाया था उसके फल मेरे पिताजी ने खाए हैं, है ना। बाबा ने था पेड़ लगाया बापू ने फल खाए हैं। मेरे दादाजी ने पेड़ लगाए थे, उसका फल किसने खाए हैं, मेरे बापू ने। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके फल मेरे पिताजी ने खाए, और अब उन्हीं पेड़ों को क्या कर रहे हैं, भाई काटने के लिए क्या कहते हैं, उत्सुक रहते हैं, है ना। भाई क्या करते हैं, उत्सुक रहते हैं पेड़ को काटने के लिए। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के। तो वो बोल रही कि मैं अपने बचपन में ही कैसी स्वार्थी प्रवृत्ति देख रही हूँ कि व्यक्ति अपने लालच में आकर क्या करे, हरे भरे पेड़ों को भी काटने से नहीं हिचकता, है ना, नहीं हिचकता। एक कैसे दिन आ गया है जब व्यक्ति अपनी ही भलाई के लिए क्या करता है, भलाई के विषय में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक मनुष्य है। वनस्पति के बिना मानव जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तब बोल रही तुम मेरे गांव आना, तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। ठीक है, तीसरा, खड़िया पाटी कापी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है। ठीक है, खड़िया, यहाँ पे खड़िया पाटी का मतलब होता है जो प्राचीन काल में जो प्रयुक्त होने वाली जो लकड़ी की पाटी और चाक होते थे उसको कहते हैं खड़िया। ठीक है, तो खड़िया पाटी कॉपी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है। ठीक है, तो यहाँ पे बालिका कहती है कि खड़िया पाटी और कॉपी बस्ते का काम यानी कि लिखना पढ़ना तो क्या है, प्रतिदिन है। ठीक है, खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है। अगर हम खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तो यह सब हमें पढ़ना लिखना क्या है, बोझ लगने लगेगा, है ना। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना कूदना भी क्या है, ज़रूरी है।
कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, है ना। यहाँ पे बोले कि तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें क्या करूँगी, अनेक मिट्टी के शेर वाले मुखौटे दिखाऊंगी, ठीक है। आना मेरे गांव, तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो यहाँ पे फिर बोली कि जब तुम मेरे गांव आओगे तब मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी, ठीक है। चौथा यहाँ पे हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में। तो यहाँ पे बालिका कह रही है कि हर खेल में हार व जीत तो होती रहती है ना। रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। अगर किसी कारणवश एक दूसरे से हम क्या करें, रूठ गए हों, तो आपस में मेल कर लेना चाहिए, ठीक है। आपस में क्या करना चाहिए, मेल करना चाहिए, क्योंकि हमको मिलजुल कर रहने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, मैं तुम्हें पत्र भेजूंगी और यदि तुमने उसका जवाब ना दिया तो देखना मैं क्या करती हूँ। आना मेरे गांव, तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी, ठीक है। यहाँ एक बालिका अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है कि किस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, किस प्रकार से मेरी जो अंधेर है वो मेरे ही बचपन में ऐसा क्यों आया है ना। और वो बोल रही है, अपने गांव निमंत्रण दे रही है कि आना मेरे गांव, मैं तुम्हें क्या दूंगी, कनेर के फूल दूंगी, ठीक है। ये पाठ हुआ कंप्लीट।